अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं मेरा रूटीन शेयर कर रही हूँ। खाना बनाने के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी, मतलब थोड़ी गपशप करूँगी। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, जो मेरे फ्रेंड के घर पे दावत वाला ब्लॉग मैंने अपलोड किया, तो मैंने बोला था कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि इतने दिन वीडियोज़ क्यों नहीं आए। तो एकदम शॉर्टकट बताऊंगी कि क्यों नई वीडियोस अपलोड कर रही थी। तो रमज़ान स्टार्ट हुआ ना, तो तभी थोड़ी सी थकान थी मुझे। रमज़ान की तैयारी, साफ़ सफाई, सब मसाला वगैरह पीसना, ये वो सब कुछ था, और जैन का स्कूल भी चालू था। तो मैंने भी तो डिसाइड किया था, जैसे हर कोई डिसाइड करता है कि रमज़ान में हम ऐसी इबादत करेंगे, इतना कुरान शरीफ पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे जितना हम कर सकते। तो मैंने भी सोचा था मैं बहुत अच्छे से इबादत करूँगी। तो पहले 10 रोज़े तो मैं एकदम एनर्जेटिक थी, तरावे वगैरह में पूरे 20 रकात पढ़ रही थी एकदम अच्छे से। लेकिन फिर बाद में थोड़ी सी मैं डाउन हो गई, तो जैसे 10 का 12 हो गया, 12 से 10 रकात हो गई, तो ऐसे में तरावे में थोड़ी पीछे आ गई। जैसे रोज़े होते तो थोड़ी थोड़ी थकान होती है, और मेन बात क्या हो रहा था ना, जैन का स्कूल चालू था, तो उसके लिए ना मुझे जल्दी उठना ही पड़ता था। मतलब सोने को ही 6 सवा 6 होते थे, नींद आने तक 6:30 हो जाते थे, और जैन का वैन का टाइम 9 से सवा 9 के बीच में, तो मुझे उसके लिए उठना ही पड़ता था 7:30 बजे से, कि उसको उठाना, नहलाना, नाश्ता करना, छोड़ने जाना। फिर आने के बाद कुकिंग वगैरह करती थी, तो मुझे नींद ही नहीं मिलती थी बिल्कुल। और फिर जैन आता था ना दोपहर में, तो जैन का कैसा है ना, सोने का टाइम दोपहर का जल्दी नहीं है, वो है ना 5 बजे के बाद ही सोता है, पहले से ही उसका टाइम है, और असर के बाद ही सोता है। तो अगर बच्चा जागा रहेगा तो हम तो सो ही नहीं सकते, उसके ऊपर तो ध्यान तो हमें देना ही पड़ता है। तो कितना भी उसके साथ में मतलब बोलती थी ना, जैन जल्दी सो, लेकिन वो सोता नहीं था, तो नींद का तो टाइम चला जाता था, तो मुझे दोपहर में भी बिल्कुल भी नींद नहीं मिलती थी। और इफ्तार के बाद रूटीन कैसा था, मतलब मैं है ना पिछले 1 डेढ़ साल से तजवीज़ सीख रही हूँ, तजवीद का क्लास कर रही हूँ। तो वो मेरा ना रोज़ क्लासेस भी रहते थे। तो और रमज़ान में ना मैम ने और एक एडिशनल क्लास रखा था, इसका नाजिरा क्लासेस रखा था। तो ये क्लास को तो हमको ब्रेक मिला था, तजवीद के क्लास को, लेकिन नाजिरा का क्लास स्टार्ट किया था। मतलब कुरान शरीफ को एकदम अच्छे से तजवीद के साथ पढ़ना है, मतलब उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं। तो मैम क्या करते थे, हमें बताते थे कि ये आयत से ये आयत तक कल हम पढ़ेंगे, तो उतना आप प्रैक्टिस करो। तो जैसे मैंने तो पूरा कुरान वगैरह कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा ना, मैंने सोचा था कि तजवीद के साथ ही पढ़ूंगी, और मैं प्रैक्टिस करती थी 2-2 रुकू की, और बार बार मैं वही पढ़ती थी। मतलब 1 से 5 पारे ही मैंने मुश्किल से पढ़ी रहूँगी, लेकिन उसमें मैं डबल प्रैक्टिस में पढ़ती थी। तो मेरा मतलब शाम का रूटीन कैसा था, इफ्तारी हो गई, फिर ईशा और तरावी पढ़ने में तो 1-1.5 घंटा जाता था। फिर जैन को खाना खिलाओ, किचन का जो भी है, बर्तन वगैरह है इफ्तारी के, वो तो ज़्यादा नहीं निकलते थे, लेकिन मैं क्लीन वगैरह करती थी। फिर 9 से 10 मेरा ना वो क्लास रहता था। फिर 10 के बाद कुछ बचा हुआ है, कुछ कभी कंप्लीट नहीं हुई इबादत, मतलब नमाज वगैरह, तो वो मैं करती थी। और फिर सोने तक है ना 12 बजता ही था, कुछ ना कुछ ऐसा होता था ना कि 12 साढ़े 12 बजते ही थे सोने को। और फिर सुबह सहरी के लिए उठो 3:30 बजे। तो मुझे है ना मुश्किल से 3-4 घंटा ही पूरे, आधा से ज़्यादा रमज़ान मेरी नींद ही कंप्लीट नहीं हुई। और फिर है ना बाद में 17, 18, 19 रोज़े में ना मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। मैं इफ्तारी करती थी ना, तो मुझे ना ऐसा एकदम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रहा था। फिर मेरे ना जॉ पेन होने लगे दोनों, और स्वेलिंग भी था जॉ के पास। तो मैंने डॉक्टर के साथ भी बात की, तो डॉक्टर बोल रहे थे, मतलब डेंटिस्ट जो है, उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा खट्टा खाते हो क्या, उसकी वजह से ना एनामल इरोजन होता है, मतलब अपने दांत की एक लेयर रहती है, वो शायद तुम्हारी डैमेज हो गई, इसकी वजह से आपको वैसा हो रहा है, तो आप खट्टा मत खाओ। तो जैसे मैं वो एप्पल साइडर विनेगर 3 महीना वो सुबह मॉर्निंग वाले ड्रिंक में मैं डाल के पीती थी ना, तो डॉक्टर ने बोले कि आपने ना स्ट्रॉ से पीना चाहिए था, आपने डायरेक्ट पिए। उसके अलावा जनरल फिजिशियन वो बोल रहे थे कि नींद की वजह से भी जॉ पेन होता है। तो मेरा जॉ के इसमें ना मेरा पूरा 5 से 6 दिन गए, उसमें मेरे रोज़े भी थे। फिर वैसा करते 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 ना मेरी बॉडी एकदम वीक होने लगी। और उसके अंदर मैंने गलती क्या की, मैं सहरी में सिर्फ एक रोटी खाती थी, कभी डोसा बनाई, कभी ऐसा पराठा वगैरह, तो मैं एक ही खाती थी, एक से ज़्यादा मैंने खाई नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा होता था ना, मैं कभी नमाज़ पढ़ो और कभी जाके सो। और इफ्तार में ना मैं फ्रूट्स और भजिए वगैरह खाती थी, और रात को 1 कप दूध पीती थी। खाना तो मैंने पूरा महीना स्किप ही किया था। तो सुबह मुझे मुश्किल से 1-1.5 घंटा नींद, और रात को मुझे 2 से 3 घंटा नींद, तो 4 घंटा मुश्किल से मुझे नींद मिल रही थी। और सलमान मुझे बोल भी रहे थे, अक्सा एक काम कम कर, लेकिन नींद कंप्लीट कर, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने ना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और फिर जैसे ईद हो गई ना,
ईद के बाद जो मुझे वीकनेस स्टार्ट हुआ, और बड़ी रात के दिन है ना, मैं पूरी रात बैठ के मैंने कुरान शरीफ पढ़ी थी। तो उसके बाद है ना मेरे दोनों पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया। मैं कंटिन्यू बहुत टाइम बैठी ना एक ही जगह पे इसके लिए। और मेरा ना नी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है 2-3 साल से। उसके लिए डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रिकॉशंस बोले, ज़्यादा नीचे नहीं बैठ सकते, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, और एक्सरसाइज वगैरह मतलब फिजियोथेरेपी वगैरह मैं करती हूँ। तो वो तो मेरा ऑन एंड ऑफ चल रहा था, लेकिन वो भी मेरा ट्रिगर हो गया। उसके साथ साथ मेरा वीकनेस आ गया मुझे, क्योंकि सही से खाना नहीं खाया, और मेरा वेट लॉस भी हो गया उस ये सारे चक्कर में। फिर मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह भी किया, विटामिन्स वगैरह सब सही थे। फिर मेरा पैर में इतना दर्द, इतना नी के पास मुझे स्वेलिंग। तो मेरे जो तजवीद के मैम है ना, वो भी डॉक्टर है, तो वो यहाँ से नहीं, वो रिमोटली ही पढ़ाते हैं हमें, मतलब हम लोग का ऑनलाइन ही क्लास रहता है। तो वो कश्मीर में प्रैक्टिस करते, वो थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट। तो उन्होंने बोला आप क्लिनिक में जाओ, प्रॉपर थेरेपी लो, आपको ज़रूरत है। मतलब मैंने उनके साथ फ़ोन पे बात की, मेरे रिपोर्ट्स वगैरह शेयर किए। तो यहाँ पे ना मैं 8 दिन थेरेपिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट ले रही थी। तो उसके बाद मेरी थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो गई, लेकिन अभी भी मैं रिकवर नहीं हुई। उन्होंने जितना भी मुझे ऑब्ज़र्व किया ना, उन्होंने मुझे बोला कि आपका बॉडी पूरा वीक हो गया, मतलब मसल में ना स्ट्रेंथ ही नहीं बचा, आपने बहुत ज़्यादा लापरवाही की है, सही से खाना नहीं खाया, सही से नींद नहीं, फिर उसमें आपका रमज़ान वो पूरा आपका एक साथ निकल रहा है। और उसके अंदर मैंने क्या गलती की, रमज़ान होने के बाद 2 दिन सुमंगला ने छुट्टी ली थी। तो उसके अंदर पूरा घर का काम भी की, और मैं पागल के जैसे ना वॉक के लिए भी चली गई। आधा पौना घंटा मैंने 2 दिन वॉक किया। मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं, फिर भी मैं वॉक के लिए गई। पता नहीं मैं क्यों गई, मतलब मैं 2 राउंड भी मार रही थी ना, तो मुझे ऐसा टायर्ड लग रहा था, लेकिन मैं बोली नहीं, मैं पूरा महीना घर में बैठी हूँ तो मैं वॉक करती हूँ। तो वॉक करने के बाद मुझे और वीकनेस, और मैंने घर के काम की ना, तो अभी भी मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। तो उसके बाद जो मैं बीमार हूँ ना, मैं अभी तक ठीक ही नहीं हुई। और उसके अंदर मुझे थोड़ा एंजाइटी का इशू हो रहा है पिछले 6 महीने से, पता नहीं, मैं ओवर थिंक करती हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते, उसके वजह से भी मतलब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते। डॉक्टर बोल रहे थे आप एकदम मतलब अच्छा खासा रेस्ट लो, आपको वॉक बिल्कुल नहीं करना है, आपको अच्छा खाना खाना है, पाए का सूप वगैरह आप पियो, और अच्छे से ध्यान दो। तो इसलिए ना मैं वीडियो ही नहीं अपलोड कर पाई। कितने सारे वीडियो मेरे शूट किए हुए हैं, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो यही रीज़न था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो मुझे ये सब में ना एक ही सबक मिला है कि हम अपने बॉडी को ना मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते। मतलब जितना हम कर सकते उतना करना चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए। मतलब ज़्यादा भी करने जाएंगे ना, तो फिर बाद में हमें ही मतलब तकलीफ़ होगी, जो मुझे आज हो रही है। मेरे पैरों में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द है, वीकनेस भी आता है, कुछ थोड़ा भी काम करती हूँ तो थकान होती है। तो ये सब कुछ था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो ये फिजियोथेरेपी सेंटर में ना अभी मैं गई थी उस दिन, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो यहाँ पे ही मैं जा रही थी, पूरा 8 दिन मैंने ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर के पास जाके। और आज मैंने जैसे खाने में अक्खा मसूर की दाल बनाई थी, शेपू मेथी की मिक्स भाजी बनाई थी, चिकन वगैरह फ्राई की थी। तो वो मैंने आपके साथ मेरा रूटीन शेयर किया। और आते आते ना अचानक बारिश स्टार्ट हो गई, हम लोग छाता भी नहीं लेके गए थे, और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे और कुछ वेजिटेबल्स मुझे लेने थे, तो वही लेने के लिए हम बीच में रुके थे। मौसम इतना अच्छा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जैन, अभी हम लोग दोनों, जैन और मैं थोड़ा सा भीगे। जैन रिटर्न आया कि मम्मा बारिश आ रही है करके, फिर मैं उसको लेकर गई, और मुझे ना कांदा वगैरह लेना था, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं लेकर फिर हम लोग घर पे आ गए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। मुझे थोड़ा सा, मैंने सोचा मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, बहुत लोग कमेंट करते, तो सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर कर। तो आप सब भी अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।